क्या दे रहे हैं आप उनको जो है? अभी फ़िलहाल हम उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे 11-11 हज़ार रुपये हर एक कन्या को दे रहे हैं। आपके गाँव के अंदर जिस तरह से अब ये चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने के लिए आगे और अच्छा लगेगा? जी, सर हम अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? इसके बाद में हम जो बहुत गरीब लड़कियां जो फाइनेंशियल उसकी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, उनकी हम पूरे साल की फ़ीस देने का भी विचार कर रहे हैं, जो बहुत गरीब परिवार से हैं। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव जसनावली में। यहां पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो आपने नारा सुना ही होगा जो सरकार ने दिया हुआ है, मगर आज यहां पर उसको साकार करने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे बातचीत करूंगा जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है और क्या पूरा मामला है जानते आइए। एक एसीपी साहब हैं जो यहाँ पर बेटियों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। उन्होंने यहाँ बहुत सारे गाँव के लोग इकट्ठा भी आज किए हैं और बहुत सारी जो बेटियाँ हैं जो पढ़ रही हैं उनको यहाँ आज इनाम दिया जाएगा। क्या इनाम दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, वो पूरी मैं जानकारी लूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या उद्देश्य है आपका बेटियों को जिस तरह से आप जो है सम्मानित कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य ये है, हमारा सभी का उद्देश्य ये है गाँव वासियों का, कि हमारे गाँव की जो भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनमें आपस में ऐसे जिज्ञासा जागृत हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफ़सर बन सकें और पढ़ाई में आगे निकल सकें, और भी बच्चियों को उदाहरण के पेश। क्या दे रहे हैं आप उनको जो है? अभी फ़िलहाल हम उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे 11-11 हज़ार रुपये हर एक कन्या को दे रहे हैं। कहाँ तक पढ़ी हुई हैं जो कन्याएं हैं, और क्या उनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड के रूप में देखा जा रहा है, या मतलब जो भी लड़की यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास की छात्रा है या 12वीं क्लास की छात्रा है, उन सभी को दिया जा रहा है। सभी को दिया? सभी को। टोटल कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? अभी हमारे गांव में टोटल 21 बच्चियां बोर्ड 21 या 22 बच्चियां यूपी बोर्ड में पढ़ रही हैं, सभी को दिया जाएगा। जो ये मतलब ये आपने जो मुहिम छेड़ी है वो क्या सोचकर छेड़ी है? अक्सर जो लोग सरकारी जॉब से जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं तो आराम करते हैं और जो पैसा सेविंग का होता है सब बचा के रखते हैं, मगर ये दिखाई दे रहा है कि जो आप खर्च भी ठीक ठाक कर रहे हैं। ये जो इसका श्रेय मेरे बेटों को जाता है। जी। मेरा बेटा एक बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में है, अभी भी आया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मदर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और बड़ा बेटा मेरा एक कंपनी चलाता है। ये फंड उनकी तरफ से। अच्छा, जी। तो ये कब तक आपकी जो मुहिम है क्या यहीं सिमट कर रह जाएगी या आगे भी जो है ये चलती रहेगी? ये जब तक प्रभु की इच्छा है चलती रहेगी, और इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने मुहिम छेड़ी है, इसको लेकर जो बेटियां हैं, जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, क्या जो गाँव की बेटियां आगे पढ़ पाएंगी इस तरह? इसके बाद में हम जो बहुत गरीब लड़कियां जो फाइनेंशियल उसकी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, उनकी हम पूरे साल की फ़ीस देने का भी विचार कर रहे हैं, जो बहुत गरीब परिवार से हैं। आगे जो गरीब बेटियां हैं, उनकी पूरी फीस, पूरी जो पढ़ाने की ज़िम्मेदारी जो ले रहे हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ कई गांव के लोग पहुँचे हुए हैं और ये सोच भी ज़रूर रहे होंगे कि हम अपने गांव में जाकर भी ये मुहिम ज़रूर छेड़ें। क्यों सर, कहाँ से हैं आप? गाँव धमाड़ा। हैं जी? गाँव धमाड़ा कीरत। धमेड़ा कीरत। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बाहर तेंदु। तो जिस तरह से आज आपने यहाँ देखा है, आपको कैसा लग रहा है कि बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव में छेड़ने वाले हैं ऐसी कोशिश करें, मैं भी अच्छा हुआ रहा बहुत। हाँ, बहुत कोशिश करेंगे। हाँ जी। क्यों सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ। गरीब बच्चियों के लिए पढ़ाई जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। गांव में लोग बाग रह जाते हैं, गरीब बच्चों के मतलब जो महत्वाकांक्षा है उनकी वो रह जाती है, और इस मुहिम से बहुत उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी, भविष्य उनका उज्जवल अगर होगा। हर गांव में इस तरह से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, जैसे सर अभी खड़े हैं यहाँ पर एसीपी साहब, तो हर गांव में जो बच्चियां रह जाती हैं पढ़ने से वो देखो, पढ़ेंगे। जो भी सक्षम लोग हैं जिस भी गांव में है, ये पहल करनी चाहिए। सभी लोगों से मेरी अपील है और करनी चाहिए। बिल्कुल जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र से। सुरेंद्र जी बताइए कैसा आपको लग रहा है? आपका कौन सा गांव है? जसनावली कला। जैसा नाम निकला। क्या अब से पहले इस गांव में ऐसी मुहिम किसी ने छेड़ी थी? नहीं, किसी ने नहीं छेड़ी, पहली बार ऐसा पहली हुआ? बार है। हाँ।
तो क्या इसको जो है राहत मिलेगी गांव के जो बच्चे हैं मिलेगी उनको? साहब, हाँ। राहत बनेगी। बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, हमारे गांव बहुत गरीब हैं, हाँ। वो पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं दी गई, मगर इस तरह की कोई मुहिम नहीं छेड़ी गई। अगर उन बच्चों को इनाम के रूप में इस तरह से जो राशि दी जाती है, ज़्यादा ना थोड़े करके दिए जाते, तो शायद जो गरीब बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती, साहस मिलता और वो बच्चे भी जो है आगे पढ़ते। ये तमाम छात्राएं जो इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब बेटा कौन सी क्लास के छात्राएं हैं आप? कौन सी क्लास के हैं? 11th के। हाँ बेटा खड़े हो जाओ बेटा। हैं? इधर इधर 12th के हैं, 10th। आप 10th से हैं। तो आपके गांव के अंदर जिस तरह से अब ये चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने के लिए आगे और अच्छा लगेगा? जी सर, हम अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास है बेटा? सर 10th। 10th से हैं आप। सभी 10th से हैं, 12th से भी हैं? अच्छा 12th से आप हैं। ये तमाम जो छात्राएं यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसी गांव के सब बच्चे हैं? हैं बेटा? इसी गांव के आप? जी। ये सभी बच्चे इसी गांव के हैं और सभी को राशि दी जाएगी 11-11 हज़ार की राशि से। फ़िलहाल इनको जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे भी ये मुहिम इसी तरह से बराबर चलती रहेगी। और किससे? हाँ, ये फार्म दिखा देता हूँ। हाँ, जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही है। अच्छा अच्छा, कौन से वाले हैं? क्या नाम सर आपका? मोहित फोगाट। मोहित फोगाट। सर बड़ा अच्छा लगा हमें, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और हमारी जो दादी जी थी, उनका शुरू से ही ये बहुत गहरा विश्वास था कि शिक्षा से ही परिवार का उद्धार हो सकता है। जी। तो सबसे पहला उद्धार उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मपाल सिंह जी का किया, उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता करके। उसके बाद उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि वो अपने ही सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगी और पूरी पढ़ाई करेंगी, और जिसकी वजह से हमारे पिता जो आज हैं उन्हीं की बदौलत हैं और शिक्षा की ही बदौलत हैं। तो उसी मुहिम को, हमारे दादी के सपने को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं कि सिवाय उनका परिवार ही नहीं मगर पूरा गांव, अभी हम गांव से शुरू करना चाहते हैं और होते होते अगर सबका आशीर्वाद रहा तो हम पूरे ज़िले में भी ये करना चाहेंगे। पूरे ज़िले में छेड़ेंगे? जी। अरे वाह सर, क्या बात है। तो ये हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और मेरे बड़े भाई शांतनु सिंह जो भी हैं, भैया कौन से वाले हैं? सोनू। हाँ सोनू भाई 2 मिनट आपने दे दीजिए प्लीज़, आपका कीमती समय है, मगर आपका जो काम है ये उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है जो आपने हमारे ज़िला बुलंदशहर के अंदर छेड़ा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर क्या नाम है आपका पूरा? शांतनु सिंह। तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि जो दादी की सोच थी और जो वो कर्मठ थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे गांव की सारी लड़कियां उन्हीं की दिशा पे चलते हुए कर्मठ बन सकती हैं, अपने पूरे परिवार का उद्धार कर सकती हैं। हमारे गांव की लड़कियों को जिनको अवसर नहीं मिल पाता है, शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले उनके पास वो साधन नहीं है, हम छोटी सी उनके साथ एक मदद करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम ले जाके पूरे विश्व में कुछ ना कुछ, अगर हम अपने पूरे जीवन काल में एक भी बच्चे को इस तरीके से ले जाएं, आगे जाके अपने जीवन को सफल कर देगा, तो ये हमारी पूरी मुहिम कामयाब हो जाएगी। बच्चों को 11,000 रुपये के रूप में राशि देने का तो काम किया ही, साथ में पूरे गांव की दावत की और आसपास के गांव के बहुत सारे संभ्रांत लोगों को बुलाने के बाद उनसे भी यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि ये मुहिम कहाँ तक चलती है।